क्लोजर ड्रामा क्या होते हैं? ऐसे ड्रामा परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे जाते थे स्टेज पर, बल्कि एक सिंगल रीडर के पढ़ने के लिए लिखे जाते थे। जैसे कोई नोवेल या पोएम लिखी जाती है, इनको लिखते वक्त राइटर को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि एक्टर स्टेज पर कहाँ से बोलेगा, उसकी लाइटिंग कैसे होगी, सीन कैसे बदलेगा। एक सेंसरशिप से भी बचाव हो जाता था। आज सेंसरशिप काट देता है काफ़ी चीज़ों को, उस टाइम पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी ड्रामा पर। कई बार राइटर्स को ऐसे टॉपिक्स पर लिखना होता था जो पॉलिटिकल और सेंसिटिव होते थे, लेकिन ऐसे नाटकों को स्टेज पर दिखाए जाएं तो गवर्नमेंट और चर्च उन पर बैन लगा देंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट डालेंगे उसमें। तो पुराने टाइम पर खासकर औरतों को थिएटर तक कोई एक्सेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इस टाइप की क्लोजेट ड्रामा का यूज़ किया। अब 16th और 17th सेंचुरी में से कई सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि उस वक्त ड्रामा मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में सर्कुलेट होता था जो औरतें लिखती थी, और इनमें ऐसा नहीं होता था कि स्टेज डायरेक्शन नहीं होती थी, बिल्कुल ही नहीं होती थी। कई सारी स्टेज डायरेक्शंस होती थी, जैसे किंग अपनी तलवार लेकर कमरे में कैसे आया, ताकि पढ़ने वाले अपने दिमाग में इमेजिन कर सके सारे सीन को। तो इसको स्कॉलर्स ने कहा एन अनयूजुअली टाइट फ्यूजन बिटवीन बुक एंड रीडर। बुक और रीडर के बीच में एक अनयूजुअल सा टाइट फ्यूजन, जुड़ाव। लेकिन इस टाइप के ड्रामा लिखने वाले राइटर्स को स्टेज पर लोगों को इम्प्रेस करने का कोई ख़ास प्रेशर नहीं होता था। उनका रीडर वो होता था जिन्हें वो खुद चाहते थे, जैसे उनके फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल्स, दूर के रिश्तेदार, इनको ही देते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से लिख सकते थे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर भी लिख सकते थे, ना किसी पब्लिक रिएक्शन से डरे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इस तरह के ड्रामाज ने औरतों की काफ़ी मदद की, वुमेन राइटर्स की। वो खुद डिसाइड कर सकती थी कि उनका ड्रामा कौन पढ़ेगा। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीका था। मैं एग्जांपल दूं तो मार्गरेट डचेस न्यूकासल, ये बहुत फेमस नाम है विकिपीडिया पर, जिन्होंने 14 बड़े फोलियोज़ लिखे थे, वॉल्यूम्स लिखे थे, यानी बहुत राइटिंग की थी। जब वो एग्जाइल में थी, यानी देश से बाहर थी, तब उन्होंने क्लोजेट ड्रामा लिखने शुरू किए। उनकी राइटिंग का सब्जेक्ट होता था फिलॉसफी और नेचर, इसलिए उनका नाम क्लोजेट ड्रामा में ध्यान रखना है आपको। और कौन सी राइटर्स थी इस टाइप के ड्रामाज लिखने में? एन फिंच, जेन ल्यूमर और एलिजाबेथ कैरी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लोजेट ड्रामा समझ में आए होंगे। इसका मतलब ही है प्राइवेट रीडिंग। ग्रीक टाइम में प्लेटो और सुकरात के टाइम से जो बातचीत होती थी उनकी बुक्स में, तब से ये शुरू हुए होंगे। और सेनेका के नाटक भी ऐसे ही पढ़े जाते थे दोस्तों, पब्लिक हॉल्स में पढ़े जाते थे, परफॉर्म नहीं किए जाते थे। इंग्लैंड में 1642 से 1660 तक थिएटर्स पर जब बैन लग गया था, तो मिल्टन ने भी सैमसन अगेंस्ट नाम का एक ड्रामा लिखा था जिसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मतलब उन्होंने खुद कहा था कि ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। सेम वैसे ही 19th सेंचुरी में लॉर्ड बायरन ने मैनफ्रेड को लिखा, पीबी शैले ने प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखा, गॉथी ने फॉस्ट को लिखा। ऐसे जो राइटर्स थे, इन्होंने इस क्लोजेट ड्रामा को अपनाया। रीज़न ये था कि 19th सेंचुरी में कमर्शियल थिएटर में सिर्फ मेलोड्रामा चलते थे, कॉमेडी चलती थी, इसलिए सेंसिटिव टॉपिक्स पर कोई बात नहीं करता था। तो इस टाइप के ड्रामास को परफॉर्म ना करवाने का एक रीज़न ये भी था कि इसमें बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग्स होते थे और फिलोसॉफिकल मोनोलॉग्स होते थे, इसलिए ऑडियंस बोर हो सकती थी। इसलिए लिखना ज़्यादा बेटर है। जो अपने हिसाब से लेगा, समझेगा, उसके लिए ठीक है। स्टेज पर परफॉर्म करवाएंगे तो आधी ऑडियंस सो जाएगी। ये चीज़ अपनी इमेजिनेशन से बहुत कल्पना करके आपने कैसा मंचन तैयार कर दिया, तो ये सब रियलिटी में परफॉर्म करवाना मुश्किल होता था। इसलिए आप दिमाग में इमेजिन कर लो, ऐसी चीज़ों को स्टेज पर थोड़ी उतारा जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको क्लोजेट ड्रामा समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।